हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नैरो पाकिस्तानी शलवार बनाकर दिखा रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। ये 2 मीटर से थोड़ा सा कम है कपड़ा। शलवार की लंबाई भी हमें थोड़ी कम रखना है, तो ये कपड़ा उसमें कम हो जाएगा पूरा। तो ये कपड़ा है इस तरह से लंबाई में, इसको लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड किया है। और डबल फोल्ड करने के बाद इसके बाद सामने के दोनों कोने पकड़ के इस तरह से हम ला के फोल्ड करेंगे, तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। इसकी जो ओपन साइड है वो मेरी तरफ है, तो ये यहाँ पर 4 फोल्ड में कपड़ा है और क्लोज साइड सामने है इसकी। अब हम इसको यहाँ से इस तरह लाइन खींच के इसको सीधा कर लेंगे, तो इसके सारे किनारे बराबर हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये लाइन खींच के मैंने कट कर लिया है, किनारे बराबर हो गई हैं। अब हम इसकी लेंथ देखते हैं। तो 37.5 इसकी टोटल लेंथ है। हमें शलवार की लेंथ 35.5 रखनी है, तो 2 इंच हमारा ऊपर के नेफे में चला जाएगा जहाँ इलास्टिक लगेगा। बाकी बचा हुआ 35.5 हमारा शलवार की लेंथ हो जाएगी। अब इधर हम नीचे की तरफ क्लोज साइड पर हम 6 इंच हमें मोहरी रखना है, तो यहाँ मोहरी का निशान हम 6.5 पर लगाएंगे। आधा इंच इसकी सिलाई मार्जिन जाएगा और इस तरफ हम 2 इंच का निशान ऊपर नेफे का लगाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ म्यानी का निशान लगाएंगे। 13 इंच म्यानी रेडी रखना है, तो हमने 14 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच मार्जिन सिलाई है। इधर पे हम 19 इंच पर निशान लगा रहे हैं यहाँ पर। अब इसको इस तरह से शलवार की मोहरी की तरफ से रखते हुए इसको शेप पट्टी से यहाँ हम थोड़ा शेप देते हुए ये निशान लगा लेंगे। और ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से अगर हमें बिना मियानी वाला शलवार बनानी हो, तो यहाँ पर हम सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे ऊपर मिलाते हुए, और अंदर की तरफ 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ ये 1.5 इंच का निशान इस तरह से इसको सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर गोलाई में हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें फिर मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस शेप में। लेकिन ये शलवार थोड़े प्लस साइज़ वाले की है, तो हम इस तरह से बनाएंगे तो शलवार खिंचती है। तो यहाँ पर हम मियानी अलग से जोड़ेंगे। तो मियानी जोड़ने के लिए हम इस तरह से थोड़ा सा हल्का शेप देते हुए लाइन खींचेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पर हम मियानी जोड़ेंगे बाद में। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये कटिंग इसकी मियानी वाली शलवार की है। अब इसमें मियानी लगाने के लिए हम कटिंग वाले पीस के 2 पीस अलग करके निकाल लेंगे, और इस कॉर्नर की तरफ से इस कॉर्नर को हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे, तो यहाँ मियानी बन जाएगी। ये मियानी हो जाएगी। 2 पीस मियानी के आ गए हैं। यहाँ नीचे से हम इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। ये नीचे की तरफ थोड़ा सा शेप दे देते हैं, तो ये मियानी यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगी। इसको इस तरह से हम लगाएंगे, तो ये मियानी वाली शलवार इस तरह से हमारी रेडी होगी। अब ये मैंने बुकरम के 2 पीस रेडी कर लिए हैं। मोहरी की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.25 इंच बुकरम लिया है, और लंबाई इसकी मोहरी से ज़्यादा है। 6.5 इंच हमारी मोहरी है, तो लगभग आप यहाँ पर 14-15 इंच का बुकरम लें, और बुकरम से 2 इंच ज़्यादा या 1.5 इंच ज़्यादा चौड़ी पट्टी कट करें, और उसको इस तरह से एक तरफ से उसको सिलाई करके रेडी कर लें। दूसरी तरफ सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ें, और फिर इसको इस तरह से लें। शलवार की मोहरी वाला हिस्सा हम पकड़ेंगे सीधी तरफ से, और ये बुकरम लगी हुई पट्टी हम इस तरह से रखेंगे। बुकरम वाला हिस्सा ऊपर, कपड़े वाला नीचे, और सिलाई मार्जिन जो हमने छोड़ा है वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये इस तरह से इसको रेडी करेंगे। तो ये मैंने इसमें सिलाई लगा के बुकरम के साथ इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको पलटाएंगे पीछे की तरफ, तो ये उल्टी तरफ चला जाएगा, और यहाँ पर किनारे पर हम एक सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद हम उल्टी तरफ से बुकरम वाली पट्टी की जो किनारी है वहाँ सिलाई लगाएंगे, और फिर मोहरी के बीच में हमें जो भी डिज़ाइन बनाना हो वो हम बना लेंगे। तो इस तरह से मोहरी रेडी कर ली है मैंने। अब ये जो हमने मियानी ली थी, ये मियानी को हम इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा मियानी वाला जो कट करा था वहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे, और फिर दूसरा वाला जो पाँचा है उसको यहाँ पर ऊपर से लेते हुए इसके साथ स्टिच कर लेंगे, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही स्टिच करना है। तो ये मियानी मैंने स्टिच कर ली है, और पीछे तरफ से इसकी सिलाइयाँ मैंने अंडरग्राउंड सिलाई करी है, क्योंकि धागे निकलने वाला कपड़ा है।
अब ये इसका दूसरा साइड वाला हिस्सा लेंगे, यहाँ भी हम दूसरी वाली मियानी का हिस्सा इसी तरह से स्टिच करेंगे और इस तरह से दूसरा सिरा हम पकड़ेंगे, उसको यहाँ पर इसके साथ इस तरह से मियानी लगाने के बाद स्टिच करेंगे तो यहाँ भी मियानी लग जाएगी। तो ये दोनों तरफ मियानी लगने के बाद ये हमारी शलवार इस तरह से ऊपर का हिस्सा पूरा राउंड तैयार हो गया है। अब हमें इसमें ऊपर इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक आप अपनी कमर की साइज़ के हिसाब से, जितनी भी कमर का साइज़ आएगा गोल घेरे में, उसमें से आप लगभग 6 इंच कम करके इलास्टिक ले सकते हैं, तो वो आपकी कमर पे फिट आएगा। इसको इस तरह से हम रखेंगे, एक फोल्ड देंगे और स्टिच कर लेंगे चारों तरफ से इस इलास्टिक को। तो मैंने इलास्टिक को नेफे में इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम मोहरी की तरफ से इसको पकड़ेंगे शलवार को उल्टी करके और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको सिलाई कर लेंगे इस तरह से। पहले एक तरफ से सिलाई करके लाएंगे, मियानी तक छोड़ेंगे, फिर दूसरे पाँच सिलाई करते हुए लाएंगे और मियानी तक छोड़ेंगे और इस तरह से इसी सिलाई को फिर हम डबल कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी शलवार रेडी हो जाएगी। तो आजकल इस तरह की नैरो पाकिस्तानी शलवार बहुत फैशन में है। इनमें आप अपने हिसाब से डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं और मोहरी की जो विड्थ है वो भी ज़्यादा रख सकते हैं या कम रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से ये नैरो शलवार रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और ऑल के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।